वाह, लगता है ज़ारा की सचमुच शादी तय हो ही गई है। अनीला मैडम का धंधा कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं होता जा रहा। वो औरत बस ऊपर से सख्त है, अंदर से बड़ी नर्म है, मैं जानता हूँ। उस लड़के ने सिर्फ ज़ारा के कहने पर मार्ट का सबसे महंगा वॉशिंग मशीन खरीदा और ज्वेलरी भी। रिजवान, आई नो तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए क्या फीलिंग्स हैं। वो तुम्हें पसंद करता है, राइट? क्या तुम पागल हो गए हो? वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम पे मरता है। आंटी फासे जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे। आलिया, मेरी बात सुनो, ये क्या हरकत थी? इतने दिनों से तुम मुझे प्रेशराइज कर रही हो अलग होने के लिए, अब सब कुछ रेडी है तो कह रही हो कि अलग नहीं होना। अलग घर की फरमाइश की क्यों थी फिर तुमने? हाँ, क्यों मेरे पेरेंट्स को नाराज करवा दिया मुझसे? अब वैसे मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें जो ठीक लगा? मेरी बात सुनो, इस रिश्ते में हम दोनों शामिल है। तुम्हें क्या ठीक लगता है वो मैटर नहीं करता है, हमें क्या ठीक लगता है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जो होना था वो हो गया ना, अब प्लीज जाने दें। जाने दें? क्या मतलब जाने दें? मैं पिछले 4 दिनों से पागलों की तरह ऑफिस के बाद एक स्टेट एजेंट से दूसरे स्टेट एजेंट के पास चक्कर लगा रहा हूँ, नए घर का एडवांस तक पे कर चुका हूँ, तुम कह रही हो जाने दें? अगर आपको पैसे जाया होने का कोई दुख है तो आप वो पैसे मुझसे ले लीजिए। मम्मी ठीक ही कहती हैं, तुम्हें अपनी तालीम और जॉब पर बहुत गुरूर है, और मैं पैसों की नहीं अपनी वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ही घर वालों के सामने मुझे जलील करके रख दिया तुमने। उधर मैं तुम्हारी फेवर में बात कर रहा था, अपने नए घर के बारे में बता रहा हूं, तुम आकर कहती हो कि हमें कहीं नहीं जाना। वाह! अच्छा प्लीज आप गुस्सा तो मत करें। मैं मजबूर थी। मैं मजबूर थी? इस भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी, जरा मुझे भी तो बताओ। पिस्तौल रखी हुई थी किसी ने सर पे, या जान को खतरा था तुम्हारी? मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, ओके? ठीक है, आज के बाद मम्मी तुम्हें कुछ भी बोलेंगी ना, तुम मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आओगी, खुद हैंडल करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अलग घर देखा था, तुमने खुद मना किया है। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए अम्मा के घर जाऊंगी, मुझे जरूरी काम है। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। तुम्हारी नजर में मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तुम मुझे क्यों बता रही हो? फिर डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू डू, आई डोंट केयर। फिजा, क्या हुआ इसे? कुछ तो बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अम्मा, एक तो जोया बाजी की तबीयत खराब है, ऊपर से ना आप मेरे हाथ पैर फुलाई जा रही हैं। तो तुम डॉक्टर किस बात की हो? वो आधे घंटे से ऐसे पड़ी है, उसे ठीक करो ना। मैं डॉक्टर हूँ, जादूगरनी नहीं हूँ कि ऐसे छड़ी घुमाऊंगी और ये ठीक हो जाएंगी। सुनो,
तुम्हारी मम्मी कुछ खाती पीती भी है कि नहीं? वो तो हर वक्त रोती रहती है कि मुझे नानू के घर जाना है, लेकिन पापा जाने ही नहीं देते। आप ऐसा करो, लाउंज में जाओ, टीवी देखो, मैं आपके लिए बर्गर ऑर्डर करती हूँ। सोहेबा जी को बहुत वीकनेस हो रही थी, ट्रिप दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पर आप तो कह रही थी कि वो बड़ा ख्याल रखता है मेरी बेटी का। इसे कहते हैं ख्याल रखना? ऐसे रखा जाता है ख्याल? किस हाल में पहुंचा दिया है। आयरा के टाइम पे क्या इनका ये हाल था? खुदा जाने अब इस बच्चे का क्या हाल होगा। बस अल्लाह खैरियत से सेहतमंद बच्चे से नवाजे मेरी बेटी को। मैं तो हर नमाज, हर सजदे में इसकी सेहतमंदी की दुआएं करती हूँ। अल्लाह मियाँ कहता है दुआ के साथ दवा भी दो। तो तुम कैसी डॉक्टर हो? देखो किस बात की उसको कमजोरी है, उसका इलाज करो। मैं 24 घंटे इनके साथ नहीं होती हूँ। जिसका काम है ना ख्याल रखना, उसे कहें कि वो ख्याल रखे। उसको तो सिर्फ अपने फ्लैट की पड़ी है। या अल्लाह मैं क्या करूँ? अभी आप इन्हें आराम करने दें और असफर भाई से बोलिएगा कि सुबह इनको हॉस्पिटल ले जाएं। आप जाएं और अब इनके लिए दलिया बना के बताते। अल्लाह ऐसा फसादी दामाद किसी को भी ना दे। क्या हाल कर दिया मेरी बहन का। आज भी जब स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो यहाँ आ जाते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो मैंने सोचा वहां चली जाती हूँ जहां हम अक्सर आया करते थे। शायद दिल को करार आ जाए या फिर किस्मत हमें मिलवाना चाहती थी। किस्मत ने जो करना था हमारे साथ वो कर लिया है। बेहतर होगा कि हम किस्मत के लिखे को मान लें। तुम्हें लगता है मैं उन लड़कियों में से हूँ जो किसी भी बात को किस्मत का लिखा समझकर चुप करके बैठ जाएंगी? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो दिल चाहता है तुम वो करो, मुझे क्या। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुश होते तो इस तरह यूं अकेले ना बैठे होते। खुद को देखो वासे, You've changed so much. तुम पहले जैसे वासे नहीं रहे हो। क्या तुम अपनी बीवी के साथ उसी तरीके से खुश रहते हो जैसे तुम मेरे साथ खुश रहते थे? नहीं ना? बोलो, मैं ठीक कह रही हूं ना? क्या उसकी स्माइल भी देखकर तुम्हारा खराब मूड कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाता जिस तरह मेरी स्माइल देखकर होता था? नहीं ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मेरी बीवी ही मेरा प्रेजेंट है और वही मेरा फ्यूचर है। तुम मेरा पास्ट और मैं पास्ट में रहने वाला इंसान नहीं हूं। मेरी दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदलने से एहसासात नहीं बदलते, और तुम मानो या ना मानो, इट्स द ट्रुथ। आज भी मैं तुम्हारे यादों में मौजूद हूं। आज भी मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई हूं। वैसे एक बार रुक जाओ, वैसे थोड़ी देर और बैठ जाओ। आज दोबारा तुम्हारे पास इस तरह बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रुक जाओ प्लीज, 2 मिनट ठहर जाओ मेरे लिए। कुछ भी हो जाए, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ।
अब मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और अब मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी।